व्हाट इज फ्लो चार्ट? इनफैक्ट मुझे पता है कि आप में से बहुत ही कम होंगे जो फ्लो चार्ट कभी ना कभी प्लॉट नहीं किए हैं। लेकिन ये जो फ्लो चार्ट का जो पावर है, ये समझाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को लिया है। तो इसमें आपका जो अभी तक आपको जो फ्लो चार्ट के बारे में जो नॉलेज है, इस ये और भी फाइन ट्यून्ड होगा। तो आपको याद होगा कि जब आपकी कंपनी में ISO 9001 इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, तो ऑडिटर आपको बताए होंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, या तो आपका जो वर्क इंस्ट्रक्शंस है, वो लिखित रूप से ही हो। आप फ्लो चार्ट के दौरान भी आपको उसको प्रेजेंट कर सकते हो। इनफैक्ट फ्लो चार्ट के दौरान ये और भी ज्यादा समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग एनालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं आज आपको और एक फ्लो चार्ट का एप्लीकेशन दिखाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। थोड़ा बाद में लेट अस फर्स्ट एड्रेस फ्लो चार्ट, उसके बाद में गैंट चार्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स देंगे जहां पर फ्लो चार्ट का उपयोग होता है। So what is flowchart and what is a very practical way of looking at flowchart? So what is it? It is a way of representing a procedure. It is a way of representing a procedure using simple symbols and arrows. तो जैसे आप देख रहे हो कि प्रोसेस जहां पर इनपुट आ रहा है, so there is a incoming arrow, आउटगोइंग एरो। हम लोग सवाल कर रहे हैं ये विद इन स्पेसिफिकेशन है क्या? यस, तो हम लोग इसको आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। नो, नॉट विद इन स्पेसिफिकेशन, तो प्रोसेस को आप एडजस्ट कीजिए। प्रोसेस का एडजस्टमेंट के लिए इधर आ गया, अगर आप इनपुट को एडजस्ट करना चाहते हो इधर आ गया। तो दैट एक्चुअली क्लोजेस द लूप। तो दिस इज वन एप्लीकेशन, जैसे आप देख रहे हो कि ये फ्लो चार्ट का एक एप्लीकेशन है। सो इसमें हम लोग प्रोसेस को ये इलिप्स शेप दिया है। डिसीजन बॉक्स जहां पर हम लोग सवाल कर रहे हैं ये विद इन स्पेसिफिकेशन है क्या, और जहां पर हम लोग सिंपल ऑपरेशन दे रहे हैं, इनपुट एडजस्ट आउटपुट, इसको हम लोग रेक्टेंगल में दिखाया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या होगा। आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट। और नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सिंबल है, इसे आप आसानी से प्रोसेस फ्लो चार्ट बना सकते हो। एंड आई पर्सनली यूज दैट मेनी टाइम्स, और इसमें सारे सिंबल एक्चुअली अवेलेबल हैं। तो ए फ्लो चार्ट शोज द एक्टिविटी इन ए प्रोसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब कौन सी आगे होता है कौन सी बाद में होता है, ये रिलेशनशिप मिलता है। कौन सी पैरेलल होता है ये भी मिलता है। ओके, और फ्लो चार्ट का जो स्कोप है उसको हम काफी एक्सपांड कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग द प्रोसेस टाइम, बाय आल्सो इंक्लूडिंग द अदर नेसेसरी पैरामीटर्स which are part of the process. So it is very much possible. आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हो। So how does it work? It determines what process or procedure you want to represent. सॉरी, आप पहले डिटरमिन कीजिए कौन सी प्रोसेस कौन सी प्रोसीजर आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं तो वो प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोसेस है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। कापा का जो 8D, उसके बैक एंड में प्रोसेस फ्लो चार्ट प्लॉट करना जरूरी होता है। Start at a certain point and go then step by step using circles or rectangles for operations and other elements. Diamonds for decisions, arrows show the flow and the direction. Document the elements with titles. Let it close with an ending point. तो end point के लिए भी symbol होता है। तो what is its use? A flowchart lets a process or procedure be understood easily. It also demonstrates the relationship between the elements. तो अगर आपका प्रोसेस में कोई बदलाव होता है तो it is possible that the process flowchart also should change.
तो ये नॉर्मल फ्लो चार्ट सिंबल है, मैं इसको दो हिस्से में बांट दिया। तो इसका एक साइड में मैंने आपको दिखा रहा हूं कि आई एम सॉरी, एक साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इधर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल है, तो प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, डिले के लिए डी यूज कर सकते हो, कनेक्टर के लिए आप इलिप्स यूज कर सकते हो। मतलब पॉइंट ये है कि ये जो सिंबल्स हैं, ये एक कंपनी के लिए फ्रीज कर दीजिए प्लीज, सो दैट अक्रॉस द कंपनी कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करेगा तो यही सिंबल यूज करें, तो इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए एरो, डिसीजन के लिए डायमंड, स्टोरेज के लिए इनवर्स ट्रायंगल, डॉक्यूमेंट के लिए ये सिंबल। और इधर और कुछ भी है जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ही अवेलेबल है। तो ये एक फ्लो चार्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसी टाइप का फ्लो चार्ट है, स्टार्ट या फिनिश। ये एक कनेक्टर है, ऑपरेशन, ऑपरेशन, डिसीजन, डायमंड, ऑपरेशन, ऑपरेशन, इधर भी ऑपरेशन, ये यस केस में, ये शायद नो केस में, फिर डिसीजन, स्टार्ट या फिनिश, अगर ओके है, नहीं तो ऑपरेशन में हम वापस जाते हैं। तो ये एक दूसरी टाइप का फ्लो चार्ट है, जहां पर हम दिखा रहे हैं आपको कि प्रोसेस चार्ट कैसे होता है। तो इधर ये इस टाइप ऑफ चार्ट नॉर्मली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जब आप टाइम स्टडी कर रहे हो उस टाइम में काफी यूज होता है। पहले तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज होता था इसका। तो हम लोग इधर सारे एक्टिविटी को एक के बाद एक लिख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अनलोड एप्पल्स फ्रॉम द ट्रक, मूव टू इंस्पेक्शन स्टेशन, वे एंड इंस्पेक्ट एंड सॉर्ट, मूव टू स्टोरेज। तो इधर देखिएगा जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो एक्टिविटी के संदर्भ में जो सिंबल है वो सिंबल इधर है। मूव टू इंस्पेक्शन स्टेशन, तो इंस्पेक्शन स्टेशन का मूवमेंट मतलब इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब एरो। फिर वे, इंस्पेक्ट एंड सॉर्ट, तो ये आ गया वे, इंस्पेक्ट एंड सॉर्ट ऑपरेशन में आ गया। फिर मूव टू स्टोरेज यानी एरो आ गया। तो जो आप कर रहे हो उसको आप इधर रिप्रेजेंट करो, मानी कि आपका ऑपरेशन का जो स्कोप है वो और भी ज्यादा है, तो आप इधर नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उसको बढ़ा सकते हो और वो अप्रोप्रिएट सिंबल इधर ऐड कर सकते हो। तो इधर जैसे आपका फ्लो, एक्टिविटी फ्लो जैसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वैसे ही आपका जो सिंबल है वो भी कनेक्टेड होते जा रहा है। और हर एक एक्टिविटी के साथ साथ जो टाइम है वो भी आप लिख सकते हो, डिस्टेंस जो है वो लिख सकते हो। तो इससे आप वैल्यू एड, नॉन वैल्यू एड, इसका एनालिसिस कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, और इस ये चार्ट के दौरान आपका प्रेजेंटेशन और आपका डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा लगता है। तो दिस इज वन वेरिएशन ऑफ हाउ द फ्लो चार्ट कुड बी। तो example, you intend to repair a certain machine. First, you perform the repair thought to be necessary, and then you check it. If it does not work, you continue with repairs. If it works, you finish. तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? स्टार्ट, रिपेयर द मशीन, चेक द मशीन, डायमंड, यस, एंड नो, रिपेयर द मशीन. Same thing that I had discussed earlier is once again shown here. ये क्लिनिक का फ्लो चार्ट है, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू शो इट टू यू। ये सैंपल फ्लो चार्ट है, एंड दिस सैंपल फ्लो चार्ट इज रिलेटेड टू a order placing in a restaurant. So operator takes the order over phone. So operation, इधर थोड़ा इधर कनेक्टर यूज किया गया है। Order wait to be picked up, delay. Orders are moved to supervisor's desk, transport. Orders wait for supervisor, delay. Supervisors inspect the orders, operation. Diamond, decision, yes, order is fulfilled. No, order waits for sales representative, again delay. तो इस टाइप का जो सैंपल फ्लो चार्ट है, इधर से आप काफी वैल्यू एड को बढ़ा सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग कि कहां पर नॉन वैल्यू एड हो रहा है, और वो नॉन वैल्यू एड या तो डिसीजन बॉक्स जो है उसको आप एनालिसिस करके आप टोटल वैल्यू एडिशन को बढ़ा सकते हो। तो दिस कैन बी अ वेरी हैंडी थिंग एक्चुअली फॉर योर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग रिलेटेड प्रोसेसेस ऑल्सो। अगर आप इसके नीचे जो पैरामीटर है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का वो भी दे सकते हो।
एक एग्जांपल लेंगे जिसमें बहुत सारे सब फ्लो चार्ट्स है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली ऑर्डर फिलिंग प्रोसेस, राइट। सो फ्लो चार्ट को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसके कई मायने हो सकते हैं। मतलब हम टॉप लेवल से भी फ्लो चार्ट देख सकते हैं, डबल क्लिक करके उसके डिटेल में भी जा सकते हैं, एंड देयर कैन बी अनदर फ्लो चार्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल कि कोई भी फ्लो चार्ट अगर हम प्रोसेस को ऊपर से मतलब बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे और डिटेल में जाके देखेंगे तो कैसे वो अलग अलग दिख सकता है। सो देखिए, ये एक टिपिकल है ऑर्डर फिलिंग प्रोसेस का टॉप लेवल का फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें हमको ऑर्डर का रिसिप्ट आता है। हम उस क्लाइंट के अगेंस्ट क्रेडिट चेक करते हैं। क्रेडिट चेक करते हैं मतलब क्या, तो उसका कुछ हमारे पास पैसा है, या फिर उसने कुछ हमको सबमिट किया है चेक, या फिर बैंक से कुछ ट्रांसफर किया है। अगर वो किया है तो हम आगे जाएंगे, इन्वेंटरी चेक करेंगे हमारे पास कितना इन्वेंटरी है। नहीं है तो उसका हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन होने के बाद वी विल शिप इट, एंड फाइनली उसका बिलिंग कर देंगे। अभी यही फ्लो चार्ट जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं विथ ऑल द सिंबल्स, जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताया, these are the typically used symbols, so how it will look like, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। थोड़ा सा इमेज डिस्टॉर्टेड है, बट आई विल रीड इट फॉर यू। सो देखिए, सबसे पहले सर्कल यूज एक्लिप्स हम यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर रिसीव्ड। उसके बाद जो एक्टिविटी होने वाला है वो है एंटर ऑर्डर इन अ सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, हमारा कुछ ईआरपी हो सकता है, एसएपी हो सकता है, वॉटेवर, और मैनुअल सिस्टम हो सकता है। तो उसमें वो ऑर्डर आने के बाद हम एंट्री करेंगे। देन वी विल चेक इट फॉर द क्रेडिट। अगर क्रेडिट है देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इज क्रेडिट गुड, मतलब क्रेडिट है, यस तो ये फ्लो, ये पाथ फॉलो करेंगे। नहीं है तो ये पाथ फॉलो करेंगे। ये पाथ में क्या है, अगर क्रेडिट नहीं है तो वी विल रिफ्यूज द ऑर्डर। नाउ फॉर दिस कंपनी दे आर क्लियर दैट अगर क्रेडिट नहीं है तो हम रिफ्यूज करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, हम रिफ्यूज नहीं करेंगे, शायद फिर से क्लाइंट से कम्युनिकेशन करेंगे, एंड देन वी विल आस्क फॉर द क्रेडिट फर्स्ट, एंड देन वी विल फॉलो द सर्टेन पाथ। अभी के लिए इस प्रोसेस में ये कंपनी ने डिसाइड किया कि वी विल रिफ्यूज द ऑर्डर। सो अभी हम एज्यूम करेंगे कि यस देयर इज अ क्रेडिट। सो क्रेडिट है, ऑर्डर आया है, सिस्टम में डाला हुआ है। नाउ आई विल चेक माय इन्वेंटरी। ये जो ऑर्डर आया है उसके लिए मेरे पास इन्वेंटरी हाथ में है या। तो देखिए, यहाँ पे रोम्बस में क्वेश्चन पूछा गया है, इज प्रोडक्ट इन इन्वेंटरी। सो जनरली फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, रोम्बस यूज करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सम काइंड ऑफ एन डिसीजन। सो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं हमको ही कि हमारे पास इन्वेंटरी है क्या। नहीं है तो ये पाथ फॉलो करेंगे, है तो ये पाथ फॉलो करेंगे। सो अभी हम एक नॉर्मल फ्लो पाथ फॉलो करेंगे, बाद में आई विल एक्सप्लेन यू दिस पाथ। सो अभी हम अज्यूम करेंगे कि यस हमारे पास इन्वेंटरी है। सो अगर मेरे पास इन्वेंटरी है देन आई विल शेड्यूल अ शिपमेंट। सो मैं शिपमेंट को शेड्यूल करूंगा कि कब जाना चाहिए, कितने दिन के बाद हमारे से जाएगा, कितने दिन में क्लाइंट को मिलेगा। ये करने से पहले मुझे नीड टू टेक अ कंफर्मेशन फॉर डिलीवरी डेट फ्रॉम द कस्टमर। भेजने से पहले मुझे कस्टमर से कंफर्म करना पड़ेगा कि इस दिन को मैं भेज रहा हूँ। So this is the activity that is getting added, confirmation from the customer. Then finally, after got a confirmation from the customer, I will ship the product, prepare the bill, and that will end my process. Correct? That is mail bill. So ये जो normal path मैं follow कर रहा हूँ process flow से, it is going with this particular path. अभी हम देखेंगे कि अगर रोम्बस का आंसर नहीं होता तो क्या होता। सो हम कहाँ पे आए थे, इन्वेंटरी हम चेक कर रहे हैं, और अगर मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है तो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। तो क्या मैं देख रहा हूं कि ठीक है, मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है, लेकिन वो बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल है क्या। सो व्हाट आई एम डूइंग, चेक मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। आर मटेरियल्स अवेलेबल इन इन्वेंटरी। ये कौन सी इन्वेंटरी है, ये इन्वेंटरी वो है, ये मटेरियल बनाने के लिए लगने वाली इन्वेंटरी। क्योंकि मेरे हाथ में अभी इन्वेंटरी नहीं है, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूं। सो आई एम चेकिंग आर मटेरियल्स अवेलेबल इन इन्वेंटरी। लेट्स अज्यूम कि यस इट इज अवेलेबल इन द इन्वेंटरी। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है देन आई विल शेड्यूल अ प्रोडक्शन। और यहाँ पे वेट आया है। वेट क्यों आया है, बिकॉज आई विल वेट टिल माई प्रोडक्शन गेट्स कंप्लीटेड। जब कभी भी मेरा प्रोडक्शन का शेड्यूल जाता है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शिपमेंट का जाता है, तो ये पैरेलल प्रोसेस चालू हो गई है।
दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट कि इसका इनपुट मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल हो चुका है. नाउ यू कैन कंफर्म द डेट फ्रॉम द कस्टमर. सो दिस इंफॉर्मेशन फ्लो इज गोइंग टू दिस पर्टिकुलर पाथ. प्रोडक्ट होने के बाद आई विल मेक अ प्रोडक्ट, आई विल इंस्पेक्ट अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, इज माई प्रोडक्ट गुड? इफ इट इज यस, देन आई विल शिप द प्रोडक्ट. इफ इट इज नो, देन आई विल अगेन मेक अ प्रोडक्ट. मैं इस फ्लो में इस पाथ को फॉलो करूंगा. कब तक? जब तक मेरा प्रोडक्ट गुड नहीं आता. एंड देन वंस माई प्रोडक्ट इज गुड, आई विल गो फॉर द शिपिंग द प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे देखिए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं जाता, देन मेरा प्रोडक्ट तैयार होता लेकिन मेरा शिपमेंट तैयार नहीं होता, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन ही लिया नहीं. सो प्रोसेस फ्लो से ये बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि कब जाके मुझे कौन सा स्टेप लेना है. अगर ये मैं नहीं देता एंड इट गेट स्किप, बहुत बार ऐसे होता है कि अरे कस्टमर से कंफर्मेशन लाना भूल गए, बिकॉज देयर इज नो सच कनेक्शन कि मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल होने के बाद मुझे कंफर्मेशन लेना है. सो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है व्हेनेवर इट कम्स टू द ड्राइंग अ फ्लो चार्ट. तीसरा वाला फ्लो देखेंगे कि क्या होता है. चेक मटेरियल अवेलेबल, मटेरियल्स नीडेड. देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि रेडीमेड इन्वेंटरी अवेलेबल है क्या. नहीं है तो मुझे प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या. पहली केस थी कि हाँ अवेलेबल है, देन आई फॉलोड दिस पर्टिकुलर पाथ. अभी मैं देख रहा हूँ नहीं, मेरे पास वो मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है. then probably I need to go to my vendors in order to purchase that material. So मैं वेंडर का ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए लूंगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर द मटेरियल. ये मटेरियल ऑर्डर करने के बाद नाउ ऑब्जर्व दिस अगेन कि ये ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर करने के बाद मुझे पता है कि मेरा वेंडर कब देने वाला है. देन आई विल शेड्यूल माय प्रोडक्शन एंड दिस शेड्यूल प्रोडक्शन विल अगेन गो टू द शेड्यूल शिपमेंट कि ये इंफॉर्मेशन पास हो रहा है. मीनवाइल माय प्रोडक्शन इज गेटिंग रेडी. I will talk with my customer and I will make sure कि मेरा shipment कब जाने वाला है. So I will wait. Why I will wait? Because something is happening at a vendor place. Once it gets completed, I'll receive the material. I will inspect the material. Are material good? If no, again I will place the order with some another vendor. If the same vendor is there, then probably I may not place the order, but I'll again wait for a correct order to come. If material is good, then I will make a product. कहाँ का प्रोडक्ट? जो इन हाउस प्रोडक्शन से मैं बनाने वाला हूँ. आई विल इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट. इज द प्रोडक्ट गुड? यस, आई विल शिप द प्रोडक्ट. राइट. सो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल कि फ्लो कैसे होता है टॉप लेवल फ्लो चार्ट से एंड व्हेन इट कम्स टू द डिटेल लेवल फ्लो चार्ट. मैं बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ कि टॉप लेवल का फ्लो चार्ट ही लिखा होता है और बाद में देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हेन वी एक्चुअली ट्राई टू सी कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है. So I will always suggest to go for a little bit level 2 flow chart, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कवर करने की कोशिश करते हो. फ्लो चार्ट मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि असेंबली के वक्त बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि असेंबली जब आती है तो मेनी ऑफ द टाइम ऑपरेटर खुद के हिसाब से करता है, बट देयर शुड बी प्रॉपर फ्लो कि क्या होने के बाद हमको असेंबली करनी है, कौन से पॉइंट चेक करने हैं, यस नो का डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है. सो मेनी टाइम्स यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि हु इज गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर डिसीजन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. समथिंग लाइक अ राशि चार्ट ऑल्सो कम्स इन पिक्चर विद द फ्लो चार्ट. नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल ऑफ दैट, बट ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारे कंपनी में. फ्लो चार्ट खाली निकालने के लिए हमको नहीं निकालना है. वी नीड टू सी कि कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोसेस में क्या क्या है, और उसका फ्लो चार्ट अगर हम प्लॉट करें तो हमारे जो स्टैंडर्ड एक्टिविटीज है जो हमको करना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में, वो बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं. डॉक्टर सर, you want to add something? I am done with this. Yeah. I just tell couple of points. तो आप लोग फ्लो चार्ट, मेरे ख्याल से काफी सारे लोग आप में से फ्लो चार्ट प्लॉट करते हो. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको मदद करेगा टू यूज द फ्लो चार्ट फॉर एनालाइजिंग योर प्रोसेस एंड इंप्रूविंग योर प्रोसेस. मैं कुछ 7 पॉइंट बोलने वाला हूं. तो पहला पॉइंट है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्रिटिकल टू क्वालिटी जहां पर होता है या तो क्रिटिकल टू बिजनेस जो एक्टिविटी में होता है उसको हाईलाइट कर सकते हो डिफरेंट कलर्स से. और सेकंड है कि क्रिटिकल एक्टिविटी जहां पर हो रहा है उसको हाईलाइट करने के बाद आप ये भी पता कीजिए उधर कोई मेजरमेंट ले रहे हो क्या नहीं. जहां जहां एंटायर फ्लो चार्ट में जहां जहां डेटा कलेक्शन होता है उसका अलग सा मार्किंग कीजिए.
हाईलाइट कीजिए अलग कलर्स में। और जहां पर डेटा कलेक्शन होता है लेकिन ठीक से नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करने का जरूरत है, माने कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, या तो डेटा का एक्यूरेसी बढ़ाना है, या तो ऑपरेटर को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, या तो आज के दिन में डेटा कलेक्शन हो रहा है, प्रोसेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ चार्ट्स उस उधर इंट्रोड्यूस करना है, तो दैट एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर यू कैन ऑलवेज हाईलाइट देयर। Even for project people, it is very important. For project people, particularly, I am saying that a proper flow chart before you start the process, to sit in a team and then sit down. Team में कौन-कौन रहेंगे? Maintenance department के लोग रहेंगे, production का, quality department का, manufacturing engineer का, supply representative उधर रहेगा, and then you can really understand कि customer का जो critical to quality parameter है वो कहाँ-कहाँ हो रहा है. So then you can also consider these points. Extent of control आज के दिन में या तो जो प्रोसेस आप प्लान कर रहे हो, so that can be, that is good or bad. अगर आपको लगे कि आपको सस्पिशन हो रहा है, डाउट हो रहा है कि एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल उधर बिगड़ सकता है, so there you need to really come out with a better work instruction, maybe better understanding of the process. मैनुअल प्रोसेस है तो मैनुअल प्रोसेस, मशीन प्रोसेस है तो मशीन प्रोसेस, इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप, ये देन दिस फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड देन एज ए proactive preventive tool actually to avoid your problems, futuristic problem, potential cost को आप avoid कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि मैनुअल या तो मशीनिंग, तो आप उधर देख सकते हो कि अगर मशीन केपेबल नहीं है तो उसको हाईलाइट कर सकते हो डिफरेंट कलर में। अगर आपको लगता है कि मैनुअल है लेकिन आपके पास आज के दिन में ऑपरेटर जो है वो ट्रेन नहीं है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कौन सी टाइप का ऑपरेटर चाहिए कौन सी प्रोसेस के लिए, अगर आपको ये चाहिए लेवल 4 का या तो लेवल 3 का, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है वो कॉम्पिटेंस, तो आप एक एक्शन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो कि ये प्रोसेस के लिए हमें ऑपरेटर का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर केपेबल नॉट केपेबल तो मैंने बताया है आपको, डेटा मॉनिटरिंग नीडेड और नॉट नीडेड इसके बारे में बोला, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जहां भी दिख रहा है उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब फ्लो चार्ट प्लॉट करते हैं हम लोग एनडीए पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये एनडीए पॉइंट है, नॉन वैल्यू एडेड पॉइंट है, तो वो पहले से अगर आप कैप्चर करोगे तो आप उसको एलिमिनेट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से।